हाय फ्रेंड्स, जॉब आई टी आई बाई भीम सर में आप सबका स्वागत है। आज हम आई टी आई सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो नेमी पैटर्न पर आधारित हैं और नेमी से ही लिए गए हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, किस तरह से शीतलक एक स्नेह के रूप में कार्य करता है? जब मशीनें लगातार बहुत ज़्यादा घंटों तक चलती हैं तो मशीनें हीट हो जाती हैं, इसलिए इस हीट को कम करने के लिए हम शीतलक स्नेहक का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गर्मी को दूर ले जाने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे दिया है अर्धवृत्त, इसलिए वहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाई आर स्क्वायर अपान 2। 3 नंबर क्वेश्चन है, जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम मशीनों में स्नेहक तेल जो होते हैं या ग्रीस होता है, इसलिए उपयोग करते हैं ताकि उनमें घर्षण कम हो और नुकसान भी कम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घर्षण को कम करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस आई नियम को सत्यापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, आई नियम 1956। 5 नंबर क्वेश्चन है, 12x³ अपान 4x² y का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और y² को y से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3xy। मिश्रधन क्या होगा यदि मूलधन दिया है 25,000 रुपये तथा मिलने वाला ब्याज है 6,000 रुपये? तो इसका मिश्रधन हो जाएगा, इसमें से 6,000 घटा देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,000, बी ऑप्शन। यदि व्यास 12 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चूँकि एक फार्मूला होता है कोण बराबर 4 में त्रिज्या, तो इस फार्मूले पे आप रख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 नंबर क्वेश्चन है, बल मापांक का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है सी ऑप्शन, आयतन प्रतिबल बट्टे में आयतन विकृति। इंजीनियर कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तिका, हैंडबुक, बी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? चूँकि हम लोग घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि F बराबर म्यू आर होता है, जहाँ F बल होता है और म्यू घर्षण गुणांक होता है और आर नॉर्मल रिएक्शन अभिलंबवत घर्षण बल होता है जो उसके अपोजिट साइड में लगता है। तो यहाँ पे म्यू का मान दिया है 0.24 तथा नॉर्मल रिएक्शन का मान दिया है 20 kg, इसलिए 0.24 एंड 20 kg में गुणा करेंगे तो 4.8 kg आएगा बल का मान, ए ऑप्शन। कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेश वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग, सी ऑप्शन। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यंग मापांक।
13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग के गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा इसके सेंटर में होगा। तो चूंकि इसकी एक भुजा 60 mm की है, तो इसका सेंटर 30 और 30 mm हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद त्रिज्या ज्ञात करके व्यास ज्ञात कर लेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लप तेल छप? अंगूठी तेल स्नेहक प्रणाली में हम लोग स्प्लैश फिट प्रणाली का प्रयोग करते हैं स्नेहक प्रदान करने के लिए और घर्षण को कम करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए दी पावर m मल्टीप्लाई ए दी पावर n के लिए फार्मूला क्या है? तो जब हम देखते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए दी पावर m प्लस n, ए ऑप्शन। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP। किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आंकलन। कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो एक 36 प्लेन में रैचिंग आपत्ति चलती किया जाएगा? m बराबर 0.15 मान दिया है। चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, विस्थापन दिया है 10 मीटर लेकिन हमें बल नहीं दिया है, तो बल ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे F बराबर म्यू आर, जहाँ m यानी म्यू इक्वल टू दिया है 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन का मान दिया है 10, तो 0.15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा जो F का मान है। और चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का मान आया है 1.5 मल्टीप्लाई विस्थापन 10 मीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 mkg। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि अर्धवृत्त की परिधि 21.98 बहु है तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? तो चूंकि परिधि के लिए फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, ये अर्धवृत्त के लिए फार्मूला होता है, और पूरे वृत्त के लिए फार्मूला होता है 2πr। तो इस फार्मूले पे हम रख के r का मान ज्ञात कर लेंगे और r ज्ञात करने के बाद व्यास ज्ञात कर लेंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8.55 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। किसी गोले की गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो किसी गोले का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में, ए ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि घर्षण गुणांक 0.54 है तो द्रव्यमान 1000 kg के शरीर को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा यदि 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन है? क्योंकि यहाँ पर म्यू का मान दिया है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन का मान दिया है 1000 kg, चूँकि 1 kg बराबर दिया है 10 न्यूटन, तो हमें बल का मान ज्ञात करना है, तो बल बराबर होता है म्यू इंटू आर, तो यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई 1000 और चूँकि kg दिया है तो 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन, तो मल्टीप्लाई 10, तो हमें ज्ञात होगा ए ऑप्शन 4000 न्यूटन। 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का भार कितना होगा जो 0.25 के घर्षण प्रतिरोध के विरुद्ध
50 kg की 36 बल द्वारा ले जाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन F = म्यू आर पर लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 200 kg, बी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामग्री का बिल। 25 नंबर क्वेश्चन है, शंकु वस्तु की गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो इस जो शंकु आकृति बनी है इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।